आरहत वाङ्मय में कहा गया है, तिविहा बोधि पन्नता आश्रय तंजहा राण बोधि दंसन बोधि चरित्र बोधि आश्रय। भगवान महावीर के 27 जन्मों का वर्णन मिलता है। यों भव तो अनंत अनंत किए हैं सिद्धांत के अनुसार, पर हमारे यहाँ 27 जन्मों का विशेषतया व्याख्यान भी होता है, वर्णन मिलता है। उन 27 भवों में पहला भव नयसार का था और नयसार लकड़ियां लाने के लिए जंगल गया था। वहां भोजन भी तैयार किया गया और कुछ साधुओं को आते हुए देखा। नयसार के मन में आया, साधु आ रहे हैं, हमारा जो भोजन बना है साधुओं को कुछ दान दे। साधुओं से निवेदन किया कि हमारे पास ये स्वयं के खाने के लिए भोजन तैयार हुआ है, आप इसमें से कुछ ग्रहण करें। साधुओं को दान देने का मौका मिला और साधुओं से उपदेश भी मिला। नयसार को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। यह बोधि 3 प्रकार की बोधि बताई गई है, ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि, चारित्र बोधि। किसी बात का सम्यक ज्ञान हो जाए और उस पर सम्यक श्रद्धा हो जाए, फिर आचरण हो जाए, सही चीज का, अच्छी चीज का आचरण हो जाए। जैसे अहिंसा परमो धम्मो, अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा का ज्ञान हो गया और अहिंसा के प्रति श्रद्धा हो जाए, आकर्षण हो जाए, रुचि हो जाए, यानी दर्शन हो गया। ज्ञान हुआ, फिर दर्शन हो गया, श्रद्धा हो गई। तीसरा चरण है क्रियान्विति, जीवन में अहिंसा का आचरण करना। तो ज्ञान होना चाहिए, फिर दर्शन भी होना चाहिए और चारित्र भी हो जाए तो त्रिविध बोधि का अनुसरण हो जाता है। हम चारित्र आत्माएं साधु साध्वियां हैं। हमारे लिए सम्यक ज्ञान की आराधना, सम्यक दर्शन की आराधना और सम्यक चारित्र की आराधना, इन तीनों की आराधना परम महत्वपूर्ण है। और ज्ञान दर्शन के साथ हमारा चारित्र अच्छा रहे, और चारित्र का मूल है 13 नियम। सर्व साधु साध्वियां, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। यह हमारा आचार विषयक उद्घोष है कि साधु का आचार 13 नियम, 5 महाव्रत, 5 समितियां, 3 गुप्तियां। हमारे धर्म संप्रदाय संघ का नाम भी 13 पंथ है। 13 पंथ के 2 अर्थ किए जा सकते हैं। पहला अर्थ, हे प्रभो यह तेरा पंथ, प्रभो महावीर यह पंथ तुम्हारा है, हम तो चलने वाले पथिक हैं, राही, पंथ आपका, पंथ तेरा, हम चलने वाले हैं। आचार्य भिक्षु ने कहा यह बात, यानी हे प्रभो यह तेरा पंथ, प्रभु पंथ तुम्हारा है।
प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन बढ़े चले हम रुके न क्षण भी हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन प्राणों की परवाह निभाएंगे नहीं अपेक्षा स्वयं पाएंगे एक तुम्हारे ही वचनों का भगवन प्रतिपल सबल सहारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है बढ़े चले हम रुके न क्षण भी हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। प्रभो तुम्हारे पावन हम चारित्रात्माओं के लिए इरिया समिति प्रथम समिति है। चलते समय शरीर प्रमाण भूमि को देख देख कर लगभग शरीर प्रमाण भूमि को सामने देखते हुए हम आगे बढ़े। सामान्यतया हम विहार करते हैं, यात्रा करते हैं, सड़क पर मार्ग में लट कीड़े मकोड़े धान के दाने अनेक प्रकार के जीव आ सकते हैं। हम जागरूक रहें कहीं हमारे पांव के नीचे वो जीव आकर मर न जाए, उनकी हिंसा से बचने का प्रयास करें। एक साधु ने देख लिया कि कीड़ा है, लट है, जीव है, तत्काल अगर आवाज कर दे जीव है, लट है, कीड़े हैं, आसपास वाले भी सजग हो सके। उन्होंने सुना वे भी फिर आवाज कर दें, उनके आसपास और सजग हो सके। हम एक दूसरे की अहिंसा में यूं सहयोगी बन सकते हैं। तो ये सजगता को बढ़ाने के लिए आवाज कर देना जीव है, लट है आदि आदि, इससे स्वयं के भी आसपास वालों के भी सजगता बढ़ सकती है। साधन में बैठने वाले भी ध्यान रखें कि भी कोई जीव जंतु तो नहीं है ना, है तो चालकों को सजग करें, जीव है ध्यान दो भैया ध्यान दो। तो यूं हम अहिंसा के प्रति जागरूक रहें और वाहनों के प्रति भी जागरूक रहें। पैदल चलने वाले, साधन चलाने वाले वाहनों के प्रति भी जागरूक रहें कि सम्यकतया हमारी गति हो, कहीं और कुछ अवांछनीय स्थिति न बन जाए। तो वाहनों के प्रति जागरूकता, सड़क पर चलने में जागरूकता, किधर चलना है, बाईं ओर चलने का जो विधि विधान है, सड़कों पार करने में भी जागरूकता, यूँ हमारी चलने में सजगता रहनी चाहिए। और भी भाषा समिति आदि आदि समितियां हैं, गुप्तियां हैं,
प्रतिलेखन में भी हमारी जागरूकता रहे, सजगता रहे, प्रतिक्रमण में भी जागरूकता, और अरहत वंदना में भी हम अगर जागरूकता रखें तो अरहत वंदना भी अच्छी हो सकती है। तो हम हमारे अपने आचार के प्रति जागरूक रहें। समणो हम, समणो हम, समणो हम, मैं श्रमण हूँ, मैं साधु हूँ, ये बात हमारे अवचेतन मन में जमी रहे। मैं साधु हूँ, मेरा चलना फिरना, उठना बैठना, खाना आदि सारे कार्य साधुता के अनुरूप हों। हमारा सिद्धांत भी है कि त्याग धर्म, भोग अधर्म, व्रत धर्म, अव्रत अधर्म, असंयमी के जीने की वांछा करना राग, मरने की वांछा करना द्वेष, और संसार समुद्र से उसके तरने की वांछा करना वीतराग देव का धर्म है। यह हमारा दर्शन है और हमारा संगठन का व्यवस्था पक्ष है कि सर्व साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहें। धर्म संघ में एक आचार्य हों, सारे साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा के साये में, छत्र छाया में रहें। विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें। चतुर्मास कहाँ करना, विहार किधर करना? जिधर गुरु की, आचार्य की दृष्टि हो, आदेश हो, निर्देश हो। अपना अपना शिष्य शिष्याएं न बनाए। कोई भी साधु साध्वी अपना अपना व्यक्तिगत शिष्य शिष्या न साधु साध्वी को बनाए, न गृहस्थों को बनाए। और आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करें। दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दे। ये आचार्य के लिए भी व्यवस्था की योग्य व्यक्तियों की दीक्षा हो। और आचार्य अपने उत्तराधिकारी को चुने। रत्नाधिक हो, अपने से गुरु भाई हो या शिष्य हो, उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्वियां सहर्ष स्वीकार करें। ये हमारे धर्म संघ की मर्यादाएं, व्यवस्थाएं हैं। साधु साध्वियों में परस्पर सौहार्द भाव रहे, मैत्री भाव रहे, कलह नहीं होना चाहिए। कहीं होता लगे या हो जाए तो उपशांत करने का, उसे शांत करने का प्रयास यथोचित रूप में होना चाहिए। और एक दूसरे को छोटी जबान बोलकर असम्मान न करें। असम्मान की भावना से, अपमान की भावना से, जाति आदि को लेकर ओछी जबान किसी को नहीं बोलना चाहिए। और जो हमारे संघ में साधु साध्वियां हैं, संघ के सदस्य हैं, अपेक्षानुसार उनकी सेवा करने की भी हमारे मन में भावना रहे। हम मौके पर सेवा करें। सेवा की भावना हमारे में रहनी चाहिए। सेवा से मेवा मिलता है, सेवा से मेवा मिलता है। तो हर आदमी के मन में पवित्र निर्वध्य सेवा की भावना रहनी चाहिए। साधु साध्वियों में विशेषतया हम शासन के प्रति निष्ठा रखें। चयज दे हम नौ धम्म शासनम आश्रय। हम मुनि शरीर को तो भले कभी छोड़ दे, वो तो छूटता है, पर धर्म शासन को तुच्छ बातों को लेकर न छोड़े। गीत में सुंदर कहा गया है, छूटे तो यह है, छूटे तो यह तन, शासन संबंधन टूटे, शासन संबंधन सब में ऐसे ऊंडे संस्कार चाहिए, सत्य साकार उच्च आचार चाहिए, विमल व्यवहार चाहिए, गुरुवर
हमको मर्यादा का आधार चाहिए। तो शासन के प्रति हमारे मन में निष्ठा रहे कि शरीर तो भले कभी छूटना है छूटे, पर शासन का संबंध वो भी तुच्छ बातों को लेकर कभी न टूटे। हाँ, छोड़ दें कोई ऐसे व्यक्ति जो आचार के लिए, सिद्धांत के लिए, जब लगे कि भाई आचार भी ठीक नहीं पल रहा है, ऐसी स्थिति में तो संग कोई शुद्ध नीति से छोड़ना पड़े, एक अलग बात है। ताकि छोटी तुच्छ बातों को लेकर, व्यावहारिक बातों को लेकर, पद लिप्सा आदि को लेकर शासन को छोड़ना, कड़ाई को सहन न कर सकने के कारण संग को छोड़ना, यह तो एक तरह से अभाग्यपन की बात हो सकती है। तो हमारे मन में यह संग निष्ठा का भाव रहे, आत्मनिष्ठा रहे कि हमारी आत्मा का कल्याण हम करें। आज्ञा निष्ठा, गुरु की जो आज्ञा है उसके प्रति विशिष्ट सम्मान की भावना। हमारे धर्म संघ में आज्ञा को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। गुरु आज्ञा जहां बन पहरेदार खड़ी है, गुरु आज्ञा बन पहरे आज्ञा बिना हिले क्यों पान, यह तेरा पंथ महा। आज्ञा बिना हिले क्यों पान मिला, यह हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला, यह करने जीवन का कल्याण मिला, यह तेरा। तो आचार्य भिक्षु द्वारा ये मानो संचालित, संस्थापित जो भी संघ हमें प्राप्त है, तो हमारी निष्ठा यह रहे कि आनम शरणम गच्छामि, मेरम शरणम गच्छामि, आयर्यम शरणम गच्छामि, गणम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, आनम सम्मम आराहयिष्यामि, मेरम सम्मम पालयिष्यामि, आयर्यम सम्मम आराहयिष्यामि, गणम सम्मम अनुगमिष्यामि, धम्मम नकया विजहिष्यामि। तो हमारे मन में ये आस्था के सूत्र, निष्ठा के सूत्र, हम आज्ञा की शरण में रहें, हम गण की शरण में रहें, मर्यादा की शरण में रहें, अपने आचार्य की शरण में रहें, और सबसे मुख्य बात माने धर्म की शरण में रहें। तो ये हमारे निष्ठा के बोल हमारे मानो रू में रम जाएं, नस नस में रम जाएं, नस नस में बस जाए। जैसे भगवान पार्श्व के लिए कहा गया, नस नस में बस रे रस, नस नस भगवान भक्त तुलसी, भगवान के तुम ही
राम हो, मेरे मानस के स्वामी, तुम एक प्रभु पार्श्व देव चरणों में, प्रभु पार्श्व सत सत प्रणाम हो, मेरे मानस के स्वामी, तुम एक हो,